एक मूवी आई थी दंगल, जिसमें हमने देखा था जिसने अपनी बेटियों को एक वर्ल्ड लेवल का एथलीट बनाया था। असली के एक आमिर खान वो मूवी में था, ये रियल लाइफ के आमिर खान है। इनकी बेटी का नाम है प्रज्ञा रावत, जो कि करंट दिल्ली रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं। और ये आने वाले एक आधे साल के अंदर, एक डेढ़ साल के अंदर हम इनको आईपीएल खेलता भी देखेंगे। तो हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि अपनी बच्ची को ये बिल्कुल नीचे से इतने बड़े लेवल पे इन्होंने कैसे खिलाया। हेलो सर। हेलो। तो सर, आपने कब इनका टैलेंट पहचाना, प्रज्ञा रावत जी का, कि इनके अंदर इतना टैलेंट है कि अपने देश को और अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करें सर? ये क्या है, ये स्कूल लेवल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, सेंट मार्क स्कूल पश्चिम बिहार में। तो वहाँ क्या है कि कोई टीम जानी थी कानपुर, तो कानपुर के लिए वो बच्चों को सिलेक्शन कर रहे थे। तो वहाँ पर अनिल मिश्रा सर थे, जो उन्होंने इसका टैलेंट को पहचाना कि हाँ, ये बच्चे में थोड़ा सा लग रहा है कि क्रिकेटिंग स्किल है। एक तो होता है क्रिकेट खेलना, कोई भी खेलता है, लेकिन वो स्किल होता है कि पैर कैसे जा रहा है, वो स्किल देख के उन्होंने बोला ये बच्चा खेल सकता है करके। तो वो अपने साथ लेके थे। तो वहाँ इसने कैप्टनसी करी, खेला कूदा, वापस आई। तो यहाँ पर चलते SCFI के ट्रायल चल रहे थे, SCFI के। तो उस ट्रायल में उन्होंने ही सारा इनको बैट वगैरह सब भेजे थे कि भाई जाके ट्रायल देखे हो। क्योंकि हमने इसको बेसिक क्रिकेट में डाला नहीं था, हम तो ये लॉन्ग टेनिस खेलती थी स्कूल में, टाइम पास के लिए अपना। स्कूल में भी खेलती थी, शाम को ट्रेन एकेडमी में भी जाती है। तो तब जब उन्होंने सर ने भेजा तो वहाँ पर SCFI में, तो वहाँ पर जब ट्रायल देखा, लड़कियों की भीड़ देखी, हम भी इम्प्रेस हुए, ऐसा क्रिकेट ऐसा जुनून लड़कियों में। तब इसने वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस करी। तो ये अंडर 17 में सेलेक्ट हुए SCFI के लिए, दिल्ली स्टेट के लिए, स्कूल लेवल। तो वहाँ से सेलेक्ट होने खेल के आए, 1-2 मैच खेले, वहाँ रन भी मारे 1-2 मैच में। तो वापस आए, फिर क्या था कि इवन अंडर 16 का ट्रायल चल रहे थे दिल्ली DDCA के। तो इन्हें मना कर दिया, मुझे पापा मैं पढ़ूंगी, पढ़ाई करनी मुझे, मैं खेलना भी नहीं है। मैं कोई बात नहीं। देन जो है, जब इसने 10th का पेपर दिया, पास हो गई अच्छे मार्क्स से, देन मैंने इससे पूछा, बेटा आपने करना क्या है, क्रिकेट में खेलना है या लॉन्ग टेनिस खेलनी है? तो इसने प्रेफर किया कि मैं पापा क्रिकेट खेलूंगा। मैं क्यों कह रहा, मुझे वो अच्छा लगा, मतलब टीम गेम है एक चीज़, और यहाँ तो मैं अकेले खेलती हूँ, लड़कियाँ इतनी है नहीं। लॉन्ग टेनिस भी खेलती हूँ तो अकेले खेलती हूँ, कोई होता नहीं है। तब अब मैंने इसको डाला AN जी शर्मा जी के यहाँ, वीरेंद्र सहवाग जी। तो मैं बता दूं, AN शर्मा वीरेंद्र सहवाग के कोच हैं। तो इन्होंने उनकी एकेडमी में डाला, जो कि विकासपुरी जी ब्लॉक में है। जी ब्लॉक में। तो वहाँ ये रेगुलरली इसने 2 साल 10वीं और 11वीं और 12वीं पूरी एकेडमी करी, दिल से करी। पर इवन कई बार नाराज, ना खुश भी नहीं हुई, कई बार उन्हें डांट भी, सर थे स्टिक थे, तो उन्हें डांटा भी कि क्या खेल रही, क्या कर रही है, क्या नहीं करी। बट मैंने इसको समझाया, बेटा 0 है, यू आर 0, तो 0 से हीरो बनना है। तो 0 से स्टार्टिंग करनी है। आप ये भूल जाओ कि आप उनने क्या डाटा है, मतलब बोलो हम यस मैं 0 हूँ, मुझे 0 से स्टार्ट करना, खेलना है। तो इसने बहुत मेहनत करी, मतलब क्योंकि साइंस की स्टूडेंट थी, तो ये पढ़ाई भी पहले ही करते थे, उसको वहाँ अकेडमी में जरूर जाती थी। तो पहले ही मैं शाम जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे, तो वहाँ मैं लेके जाता था इसको कि चलो बच्चा कर रहा है तो सपोर्ट करना है, जो पेरेंट मेरा दायित्व है। तो फाइनली जाके जब 12th पास करा इसने, तो इसका 90% मार्क्स से फिर कॉलेज में हमने इसको गार्गी में डाला। तो कोरोना के ड्यूरेशन में हमने क्या किया कि एक हमारे लक्ष्मण जी हैं, विकास में रहते हैं, उन्होंने ग्राउंड लिया नजफगढ़ में। तो वहाँ हमने 2 साल सुबह 7 बजे निकल जाते थे, शाम को 5-6 बजे आते थे। बहुत मेहनत करी इस बच्चे ने, इनके बच्चे ने। आज भी मेरे जैसे कॉर्पोरेट के मैच होते हैं, तो आज भी मैं जब ग्राउंड में 7 बजे 8 बजे आता हूँ, तो ये अपनी गुड़िया के साथ उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो जितने बच्चे की एफर्ट है, उतना ही एफर्ट पेरेंट का होता है, जो इनमें दिखता है। और इसी वजह से मैं आज इनके सामने खड़ा हूँ। मैंने इनसे टाइम लिया आज कि अपने आप को आप कैसे सर मैनेज करते हो कि सुबह आपको देखो, आपको घर भी संभालना, सब करना है। अब तो खैर आपकी बेटी बहुत ऊंचे लेवल पे खेल रही है, तो फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं आगे चल के। तो आपने शुरू में अपनी गुड़िया के लिए और अपनी फाइनेंशियली हालातों को कैसे संभाला कि गुड़िया की प्रैक्टिस भी करिए, आप पूरा टाइम भी देते हो? जैसे अभी बच्ची का मैच चल रहा है तो वो खेल रही है, लेकिन आप फिर भी ग्राउंड में प्रेजेंट हो, तो ये कैसे मैनेज करते हो सर आप? बेसिकली मैं रहता हूँ जॉइंट फैमिली में। तो जॉइंट फैमिली में क्या फ़ायदा है कि सुबह खाना मम्मी बना देती है, वाइफ बना लेती है, तो मेरा काम है सिर्फ इसी के लिए। कितने मेंबर हैं, भाई वगैरह सब साथ में रहते हैं? 15 का पूरे फैमिली मेरी 15 की है, जिसमें मेरे बड़े भाई। तो आज की डेट में ये भी बहुत रेयर है कि 15 मेंबर एक घर में रह रहे हो, भाई सारे एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, 2-3 फ्लैट हमारे। अच्छा, कहाँ रहते हैं सर आप? विकासपुरी में। विकासपुरी में। अच्छा। तो अब होता है क्या कि मैं तो जनूनी, मैं खुद भी जनूनी हूँ, मैं फुटबॉल खेलता था। अच्छा।
मतलब मैं दोनों ने कि संडे को मैं निकल जाता 5 बजे, चलो फुटबॉल खेलना है, तो वहाँ वही मैं फिर उस जब से इसने खेलना मैं फुटबॉल भूल गया हूँ, सिर्फ इसी को देखता हूँ। अभी सुबह 4 बजे उठाना, कहीं पहले इनिशियली तो मैं ही उठाता था, बेटा चल टाइम हो गया, चलना है नहीं चलना, तो कई बार वो लेट हो जाती थी कि गर्ल्स है थोड़ा सा धीरे धीरे उसने रिकवर। अब ये होता है कि वो उठाती है मुझे, पापा चलो, तो वो मेहनत इसने खुद करी है। पर ये कि हाँ, बीइंग ए पेरेंट हमारा काम है, भी हमारा काम है कि हमें उसको उठाना है, लेके जाना है, पार्क में ले आना है, रनिंग करनी है, क्योंकि फिटनेस जो है की है किसी भी चीज़ का, स्पोर्ट्स का, तो उस चीज़ को मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि फिटनेस करे, बिगर फिटनेस के नहीं चलता। तो इसीलिए मैं इसको सुबह कि यहाँ जब घर पे रहता हूँ वहाँ पार्क में ले जाता हूँ। यहाँ ये ग्राउंड मिल गया है सर का, रतन सर के पास, तो इसमें क्या है कि चारों तरफ ग्रीनरी है, बच्चा माहौल में रहता है, तो यहाँ एकेडमी रनिंग सुबह आके फिटनेस करने के लिए मैं इसको रखता हूँ। पर यह कि उस खुद का इंटरेस्ट है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होता फिर मैं भी वेस्ट है, मेरा टाइम भी वेस्ट होता है। तो वो जितना करती है उससे 2% मैं आगे रहता हूँ कि चल बच्चा मैं तेरे साथ होकर के उसको मतलब फिर लेट डाउन नहीं होने देता। तो आप देख सकते हैं कि एक फादर अपनी बेटी के लिए कितना एफर्ट देता है, सुबह उठ के जॉइंट फैमिली में जब आता है, घर वगैरह भी सब देखता है। तो आप मुझे ये बताइए सर, आप बच्ची की स्टडी और उसके स्पोर्ट्स में बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि आज की डेट में स्टडी भी उतनी ज़रूरी है जितना स्पोर्ट्स है। ये सब काम वही करती है, सही बताऊँ आपको, पढ़ाई का काम वही करती है वो, जबकि मैं नहीं चाहता ये पढ़ाई करे, मेरा अपना वो है ये खेले, ज़्यादा से ज़्यादा खेले, अपना टाइम स्पोर्ट्स में दे, चाहे घर पे दे, चाहे शाम को घर जाके अपने शेडोज़ वगैरह करे, लेकिन वो अपना टाइम मैनेज करती है। घर पे भी शेडोज़ वगैरह करे मैं थोड़ा, तभी क्रिकेट है, नहीं तो आप जानते हैं जब तक होमवर्क नहीं करोगे तो क्रिकेट खेल नहीं सकते आप। ये ग्राउंड तो ठीक है, तो ये क्या है, ये पढ़ाई का जिसको पता है पेपर है तो ऑटोमेटिकली अपने आप मतलब मेंटली स्ट्रांग है। हाँ, मेंटली स्ट्रांग है। पढ़ाई में मैं सोचता हूँ पढ़ाई ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट होती है। मैं देखता हूँ कि पढ़ाई में अपने आप ही दिल से करती है, यहाँ तो मुझे कई बार बोलना पड़ता है, वहाँ ये दिल से करती है, अपने आप ही इनिशिएटिव लेती है, मुझे अभी पढ़ना है, कल पढ़ना है, और पूरा ध्यान रखती है पढ़ाई में। इंग्लिश ऑनर्स कर रही है, इसलिए मैंने कोर्स भी ऐसा डाला कि चलो, नहीं तो ये नॉन मेडिकल की स्टूडेंट की स्टार्ट है, तो अब इसने इंग्लिश इसलिए डाला कि चलो बच्चा खुद थोड़ा, क्योंकि बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हैबिचुअल होते हैं, तो इसलिए मैंने इंग्लिश ऑनर्स बोला कि पढ़ाई कर बेटा अपना खेल के साथ साथ, तो ये उसमें खुद ही मैनेज करते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सर, ये एक रणजी ट्रॉफी प्रज्ञा रावत के फादर हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।